हेलो सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं अरुण शर्मा आप सभी का प्रयास एकेडमी कल्याणपुर कानपुर में स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वह है संविधान से अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था अधिनियम 1935 और इस 1935 यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, क्योंकि जो भारत का संविधान है, इस भारत के संविधान में अधिनियम 1935 से बहुत से नियम, बहुत से कानून ऐसे हैं जो कि सम्मिलित किए गए हैं। इसलिए इस अधिनियम को एक स्पेशल तौर पर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इसलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। अधिनियम 1935 के अंतर्गत देखते हैं अधिनियम 1935 बनता है और कौन कौन से इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, उन सभी पर एक चर्चा करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर, देखते हैं। इसमें मैंने दर्शा रखा है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत क्या क्या किया गया था और ये कैसे बना है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अधिनियम 1919 द्वारा समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद आयोग बनाने का प्रावधान किया जाएगा। अर्थात 1919 अधिनियम के अंतर्गत यह कहा गया था कि समीक्षा करने के लिए कि किस प्रकार से शासन चल रहा है, उसकी समीक्षा करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा, जो कि 10 वर्ष बाद किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, परंतु द्वैध शासन में असफलता के कारण 10 वर्ष पूर्व ही आयोग का गठन कर दिया गया। आयोग का गठन किसने किया और किस प्रकार से हुआ, उसको देखते हैं। जो एक अंग्रेज़ थे सर जॉन साइमन के द्वारा 7 सदस्यीय आयोग का गठन हो गया। अर्थात कहा गया था कि 10 वर्ष बाद आयोग का गठन किया जाएगा, परंतु जो द्वैध शासन चल रहा था उस द्वैध शासन में असफलता प्राप्त होती है, तो असफलता की वजह से 10 वर्ष पूर्व ही का आयोग बन जाता है। तो आयोग का गठन हो गया और आयोग का गठन 9 नवंबर 1927 को होता है, जिसमें कहा जाता है कि जो इस आयोग में जो सदस्य थे वह सभी सदस्य अंग्रेज़ थे। यानी जो आयोग का गठन किया गया उस आयोग के गठन में सभी अंग्रेज सदस्य ही उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त किसी भी भारतीय सदस्य को नहीं बनाया गया था, इसलिए इसका विरोध हुआ। तो सदस्य बने, जिससे इसे श्वेत आयोग कहा गया। श्वेत क्योंकि अंग्रेज श्वेत थे, गोरे थे, तो गोरे होने की वजह से इस आयोग को श्वेत आयोग का नाम दे दिया गया। उसके बाद कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में, अर्थात कांग्रेस का उसी समय मद्रास में अधिवेशन होता है, तो उस कांग्रेस के अधिवेशन में जो सभी भारतीय दल तथा जो कांग्रेस के नेता थे, इन सभी ने मिल करके इस जो आयोग बना था इस आयोग का विरोध करना शुरू किया। और जो विरोध हुआ वह बहुत व्यापक रूप में विरोध हुआ, जिससे कि भारत सचिव, जो उस समय भारत सचिव था, भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड, जो उस समय भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड था, लॉर्ड बर्केनहेड के द्वारा संविधान बनाने की चुनौती भारतीयों को दे दी गई। अर्थात जैसे ही भारतीय तथा अन्य जितने भी सदस्य थे, जो दल यहाँ पे चल रहे थे, वह दल सभी ने मिल करके इस आयोग का पूर्ण रूप से विरोध किया। और जब इसका विरोध बहुत व्यापक स्तर पर होने लगा तो उसमें अंग्रेज़ों को यह पीड़ा पहुंचती है। और फिर उसमें से एक जो अंग्रेज़ होता है लॉर्ड बर्केनहेड, जो भारत का सचिव होता है लॉर्ड बर्केनहेड, उसने भारतीयों को अर्थात कांग्रेस और अन्य जो सदस्य भारतीय थे उन सभी को चुनौती दे दी कि क्या आप अपना स्वयं का संविधान तैयार कर सकते हैं। तो इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए भारतीयों ने क्या किया, एक नेहरू रिपोर्ट का गठन किया। अर्थात संविधान बनाने के लिए नेहरू रिपोर्ट का गठन किया। और ये नेहरू रिपोर्ट का गठन जो हुआ, इसको 10 अगस्त 1928 में उनके सामने प्रस्तुत किया। तो 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। तो नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, यह भी परीक्षा में पूछ लिया था। 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट की प्रस्तुति की गई। और ये नेहरू रिपोर्ट किस प्रकार से बनी, कौन कौन थे सदस्य, कौन था इसका अध्यक्ष, उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो उन सभी पर एक चर्चा करते हैं। तो ये जो नेहरू रिपोर्ट का गठन किया गया, ये पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और इसके अतिरिक्त इसमें 10 सदस्य और थे। तो जो नेहरू रिपोर्ट थी ये अध्यक्षता इसकी कर रहे थे पंडित मोतीलाल नेहरू, और इसमें अन्य 10 सदस्य थे जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इसका गठन किया गया और इसमें 10 सिफारिशों की मांग की गई। अर्थात ये जो नेहरू रिपोर्ट बनाई गई, इस नेहरू रिपोर्ट में 10 प्रकार की सिफारिशों
को मांगा गया। वह सिफारिश कौन कौन सी की गई, तो वह की गई जैसे कि स्वराज और उत्तरदायी शासन तथा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, यानी एक विगत तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। उसके बाद प्रांतीय स्वतंत्रता, यानी प्रांत जो चल रहे थे उनकी स्वतंत्रता तथा मौलिक अधिकारों की सिफारिश की गई। तो इन सभी को सिफारिश करते हुए एक नेहरू रिपोर्ट के गठन किया गया। अब आगे क्या होता है तो उसको देखते हैं। इसमें अन्य जो सदस्य थे 10, वो कौन कौन से थे, क्योंकि इन सदस्यों से भी प्रश्न बन जाता है कि जो नेहरू रिपोर्ट थी उस नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू थे। किसने नेहरू रिपोर्ट को बनवाया था, तो कांग्रेस ने बनवाया था। और इसमें सदस्य कौन कौन थे, या 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, कह दिया जाता है कि नेहरू रिपोर्ट में इनमें से कौन सदस्य उपस्थित नहीं थे। उन 10 सदस्यों को नाम आप 1-2 बार देखें, तैयार हो जाएगा। कौन कौन थे, तो इसमें 10 अन्य सदस्य, तो इसमें थे सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, सर अली इमाम और M.R. जयकर, सुआब कुरैशी, M.S. अली तथा G.R. प्रधान, सरदार मंगल सिंह, तेज बहादुर, M.N. जोशी। तो ये अन्य 10 लोग थे। अब इनको तैयार कैसे किया जाए, तो इसको तैयार करने के लिए मैंने एक लाइन तैयार की है। इस आधार पर यदि आप तैयार करेंगे तो उम्मीद है बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। एक लाइन तैयार रखिएगा, तेज बहादुर, मंगल सिंह सजकर इमाम कुरैशी के साथ जोश से अड़े। अर्थात एक लाइन से आप तैयार करिएगा। इसको तैयार करने के लिए मैंने एक लाइन लिख रखी है, उस लाइन को आप तैयार करें और 1-2 बार अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तैयार हो जाएगा। क्या है वह लाइन, ये है कि तेज बहादुर मंगल सिंह सजकर इमाम कुरैशी के साथ जोश से अड़े। अर्थात तेज बहादुर मंगल सिंह, यानी तेज बहादुर जो आपका नाम आएगा इनके नाम के बीच में आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं तेज बहादुर, तो तेज बहादुर आपका इस एक लाइन में आपको कुछ ऐसे नाम के संकेत मिलेंगे जिससे आप इनके नाम आसानी से तैयार कर सकते हैं। जैसे तेज बहादुर, तो तेज बहादुर आपका ये दिखेंगे। उसके बाद मंगल सिंह, तो एक लोगों के नाम में आएगा आपका मंगल सिंह आएगा। उसके बाद में सज से सा से आपका रहेगा सुभाष चंद्र बोस और जा से रहेगा जवाहरलाल नेहरू। कर, एक लोगों के नाम में कर आएगा, जैसे M.R. जयकर, तो ये जयकर नाम आएगा। इधर इमाम, तो इमाम में आपका रहेगा सर अली इमाम। उसके बाद कुरैशी, जैसे कि सुआब कुरैशी। उसके बाद के साथ आप छोड़िएगा, के साथ छोड़ने के बाद में आपका जोश का अर्थ है M.N. जोशी। उसके बाद से अड़े का अर्थ यहाँ पर यह है जिनके नाम के अंत में अड़े आएगा, M.S. अड़े। तो एक लाइन आप तैयार रखिएगा, तेज बहादुर मंगल सिंह सजकर इमाम कुरैशी के साथ जोश के साथ अड़े। इस लाइन को आप 2-3 बार रिपीट करिएगा और आपको तैयार हो जाएगा। इसके अतिरिक्त चलते हैं, तो ये जो नेहरू रिपोर्ट बनी, इस नेहरू रिपोर्ट को 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत किया गया ब्रिटेन में। जब प्रस्तुत किया गया तो इस नेहरू रिपोर्ट के विरोध में कई लोग आए। अब वो किस प्रकार से विरोध आए, किसने विरोध किया, उसको देखते हैं। जैसे कि सीतारमैया, वाई.वी. रेड्डी तथा जिन्ना साहब, तो इन सभी लोगों ने मिल करके इस नेहरू रिपोर्ट का इन्होंने विरोध किया। और जब विरोध किया तो इस विरोध को समाप्त करने के लिए तथा सहमति जताने के लिए ब्रिटेन में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे कहा जाता है गोलमेज सम्मेलन। तो वह गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस प्रकार से किया गया उसको देखते हैं। तो ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो कि परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। जो गोलमेज सम्मेलन हुआ यह 3 बार में हुआ। आपका 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, 31 में आपका हुआ गोलमेज सम्मेलन दूसरा, तथा 1932 में तीसरा हुआ। अर्थात 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, 1930 में पहला, 1931 दूसरा, 1932 में तीसरा, तीनों लगातार हुए। जिसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी उपस्थित रहे और जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित रहे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वह तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित रहे। जो कि यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में कौन उपस्थित रहा, तो डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर हैं वह तीनों गोलमेज सम्मेलन उपस्थित रहे और जो महात्मा गांधी थे वह केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त
ये जब गोलमेज सम्मेलन चला, फिर इसके बाद में सहमति पर, जिसमें सम्राट की अनुमति पर, जो ब्रिटेन के सम्राट थे, सम्राट की अनुमति पर भारत सरकार अधिनियम 1935 बनाया गया। अर्थात इस सम्मेलन के बाद में भारत सरकार अधिनियम बनाया गया 1935। और इस संवैधानिक यह एक दस्तावेज था और संवैधानिक दस्तावेज तैयार किया गया। और संवैधानिक दस्तावेज के में जो प्रस्तुत किया गया था उसमें 321 अनुच्छेद थे। अर्थात भारत के द्वारा जो संविधान का दस्तावेज तैयार किया गया था वह जो प्रस्तुत किया गया उसमें 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूची और 14 भाग का वर्णन किया गया था। अब इसके अतिरिक्त देखते हैं 1935 के अंतर्गत इसमें और क्या क्या परिवर्तन किए गए इस अधिनियम के तहत, वो देखते हैं। तो इस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ निर्माण की स्थापना हुई। अर्थात इस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ निर्माण की स्थापना हुई और कहा गया भारत अब कई राज्यों का देश होगा। तो सबसे पहले संघ की स्थापना कब हुई? तो 1935 अधिनियम के तहत हुई। उसके बाद केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू कर दी गई। अर्थात 1919 अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था चल रही थी, लेकिन उस प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी जाती है और वह जो द्वैध शासन की व्यवस्था होती है वह केंद्र सरकार में लागू कर दी जाती है। तो केंद्र सरकार में लागू हो गई और प्रांतों को स्वायत्तता मिल गई तथा संघीय सरकार तथा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अर्थात 1935 अधिनियम के तहत संघीय सरकार और संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। जो कि परीक्षा में पूछ जाता है कि संघीय सरकार की स्थापना कब की गई, किस अधिनियम के तहत? तो 1935 अधिनियम के तहत। या संघीय न्यायालय की स्थापना की गई तो भी वह 1935 अधिनियम के तहत। तथा केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। तो केंद्र व प्रांतों के मध्य जो शक्तियाँ थीं, इन शक्तियों को विभाजित कर दिया गया। अर्थात केंद्र की शक्तियाँ अलग कर दी गईं और प्रांतों की शक्तियाँ अलग कर दी गईं और इनके लिए सूची बनाई गई और 3 प्रकार की सूची तैयार की गई। कौन कौन सी सूची? जैसे संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। 3 प्रकार की सूचियाँ तैयार करती गईं। संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, जो वर्तमान में भी उपस्थित हैं। उसके बाद 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। अर्थात 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया और 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई और 6 प्रांत में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई, जो कि परीक्षाओं में यह भी पूछा जा चुका है। तथा 1937 में 1935 जब चल रहा था, इसके ठीक 2 साल बाद 1937 में विधानमंडल का चुनाव होता है और विधानमंडल का जो चुनाव होता है, इस विधानमंडल के चुनाव में कुल जो सीटें थी वह 1535 सीटें थी। और कहा जाता है इस चुनाव में जो कांग्रेस थी, कांग्रेस बहुत ज़्यादा भारी संख्या में जीत करके आती है। किस प्रकार से कितने सीटें पाती हैं उसको देखती है। तो कांग्रेस ने भारी सफलता प्राप्त की। कहा जाता है 1535 सीटों में 711 सीटें कांग्रेस ने जीती और मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, संयुक्त प्रांत तथा मुंबई में इन्होंने मिलीजुली सरकार बनाई। अर्थात कांग्रेस की सरकार बहुमत में आती है, 711 सीटें जीतती तथा अन्य जो 6 आपके प्रांत थे उन 6 प्रांतों में ये मिलीजुली सरकार बनाती है। जो कि परीक्षा में पूछा गया है कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने 1937 में जब चुनाव हुआ था तो उसने मिलीजुली सरकार कितने प्रांतों में बनाई थी? तो 6 प्रांतों में बनाई थी। कहाँ कहाँ बनाई थी? तो वह ये है मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, संयुक्त प्रांत और मुंबई। यहाँ मिलीजुली सरकार बनी। लेकिन ये जब सरकार बन गई कांग्रेस, ठीक 28 महीने बाद, अर्थात 28 माह बाद जो होता है तो ये अपना त्याग पत्र दे देती है। अर्थात कांग्रेस जो होती है ये अपना त्याग पत्र सरकार से दे देती है। क्यों दे देती है? इसका कारण ये है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने भारतीय सेना को बिना पूछे सेना को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। तो इससे जो कांग्रेस सरकार होती है, कांग्रेस सरकार खफा हो जाती है और कांग्रेस ने 22 अक्टूबर 1939 में कांग्रेस ने त्याग पत्र दे दिया। जब कांग्रेस ने त्याग पत्र दे दिया तो इस घटना से, तो इस त्याग पत्र से मुसलमानों को बहुत खुशी होती है और वह उसी दिन अर्थात 22 अक्टूबर 1939 के। अब आगे देखते हैं कारण।
कारण जैसा कि मैंने अभी बताया, बिना अनुमति के सेना को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था, तो इसलिए केंद्र सरकार ने अपना त्यागपत्र दे दिया। तथा इसके अतिरिक्त ये जो अधिनियम 1935 है, इस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि ये बिना ब्रेक इंजन रहित गाड़ी है, अर्थात ये बिना ब्रेक की इंजन रहित गाड़ी है। ना तो इसमें ब्रेक है, ना ही कोई इंजन है। ये कैसे, कहाँ तक, क्या चलेगी, इसके बारे में इन्होंने कहा। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने बिना ब्रेक इंजन रहित गाड़ी, इसे अधिनियम 1935 को बताया। तथा इसके अतिरिक्त भी इसे गुलामी का अधिकार पत्र भी कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। और ये जो अधिनियम 1935 है, इस अधिनियम के तहत जो बर्मा अर्थात जिसे म्यांमार के नाम से जानते हैं, म्यांमार को भारत से इसी 1935 अधिनियम के अंतर्गत अलग कर दिया गया। जो कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि म्यांमार अर्थात बर्मा को कब अलग किया गया, किसके तहत अलग किया गया। तो 1935 में अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को अर्थात म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। तो इस प्रकार ये था 1935 के अधिनियम से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसके अतिरिक्त अब आगे आएगा अगस्त प्रस्ताव, उसके बारे में जानेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर जो भी विषय पढ़ाया जाएगा वह पूरा स्तरीय रूप में पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आपको भी परीक्षाओं में आपके एक भी प्रश्न ना छूटें। तो उम्मीद है आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। यदि आपको पसंद आए तो आप लगातार चैनल से जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा लें। और इसे याद करने के लिए आप 2-3 बार वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। सभी को जय हिंद, नमस्कार।